नमस्ते। घर पर गाय के दूध से शुद्ध घी बनाना एक बहुत ही पारंपरिक और फायदेमंद प्रक्रिया है। यह बाजार के घी से कहीं ज़्यादा शुद्ध और स्वादिष्ट होता है। यहाँ गाय के दूध से घी बनाने की पूरी विस्तृत विधि दी गई है, जो दूध से शुरू होती है। घर पर घी बनाने की संपूर्ण प्रक्रिया। घी बनाने के मुख्य 3 चरण होते हैं। 1. दूध से दही जमाना। 2. दही को मथकर मक्खन निकालना। 3. मक्खन को पकाकर घी बनाना। चरण 1. दूध से दही जमाना। सामग्री: 1 लीटर या जितनी आपकी आवश्यकता हो गाय का फुल क्रीम दूध। 1 चम्मच जामन, पुराना दही। विधि: 1. दूध उबालना। दूध को एक बर्तन में अच्छी तरह उबाल लें। एक उबाल आने के बाद आंच धीमी करके उसे 2-3 मिनट तक और पकने दें। 2. ठंडा करना। अब दूध को आंच से उतार लें और उसे इतना ठंडा होने दें कि वो हल्का गर्म गुनगुना रह जाए, आपकी उंगली आराम से सहन कर सके। 3. जामन लगाना। जामन दही को एक कटोरी में लेकर हल्का फेंट लें। इसे गुनगुने दूध में डालकर अच्छी तरह मिला दें। 4. जमने देना। इस बर्तन को ढककर किसी गर्म जगह पर 6 से 8 घंटे के लिए स्थिर रख दें। समय मौसम पर निर्भर करता है, गर्मियों में जल्दी और सर्दियों में देर लगती है। चरण 2. दही से मक्खन निकालना। यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है। इसके 2 मुख्य तरीके हैं। तरीका ए, पारंपरिक बिलोना मथनी विधि, ट्रेडिशनल बिलोना। 1. दही जमने के बाद उसे 1-2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें ताकि वो ठंडा हो जाए, इससे मक्खन आसानी से अलग होता है। 2. अब दही को एक बड़े बर्तन जैसे मटकी या पतीला में निकाल लें। 3. लकड़ी की मथनी, रई या हैंड ब्लेंडर का उपयोग करके दही को मथना चर्न शुरू करें। 4. ज़रूरी टिप: अगर गर्मी का मौसम है तो मथते समय बीच बीच में थोड़ा ठंडा पानी या बर्फ के टुकड़े डालें। अगर सर्दी है तो हल्का गुनगुना पानी डालें। 5 से 10 मिनट तक मथने के बाद आप देखेंगे कि मक्खन के ठोस थक्के ऊपर तैरने लगेंगे और छाछ बटरमिल्क नीचे रह जाएगी। 6. मक्खन को हाथ से इकट्ठा करके एक अलग बर्तन में निकाल लें। तरीका ओबी मिक्सी, मिक्सर ग्राइंडर विधि। 1. जमे हुए ठंडे दही और उसकी मलाई को मिक्सी के जार में डालें। 2. जार को आधा भरें और उसमें थोड़ा ठंडा पानी या बर्फ के 3-4 क्यूब्स डालें। 3. मिक्सी को 30-30 सेकंड के लिए रुक रुक कर चलाएं। 4. कुछ ही मिनटों में मक्खन ऊपर आ जाएगा। इसे एक बर्तन में इकट्ठा कर लें। चरण 3. मक्खन से घी बनाना, अंतिम चरण। 1. मक्खन धोना, वैकल्पिक पर अनुशंसित। इकट्ठा किए हुए मक्खन को 2-3 बार सादे पानी से धो लें। इससे मक्खन में बची हुई छाछ निकल जाती है, जिससे घी जल्दी बनता है और ज़्यादा दिन तक टिकता है। 2. पकाना शुरू करें। एक भारी तले की कड़ाही या पतीले में सारा मक्खन डालें। हमेशा भारी तले का बर्तन लें, वरना मक्खन जल सकता है। 3. आंच को पहले मीडियम रखें ताकि मक्खन पिघल जाए। 4. आंच धीमी करें। जैसे ही मक्खन पूरी तरह पिघल जाए और उसमें उबाल आने लगे, आंच को तुरंत धीमा लो कर दें। 5. प्रक्रिया: शुरू में मक्खन में बहुत सारा झाग बनेगा और वो उबलेगा। ये मक्खन के अंदर का पानी है जो भाप बन रहा है। इसे बीच बीच में चलाते रहें ताकि ये तले में न चिपके। धीरे धीरे 15-20 मिनट में झाग कम हो जाएगा और घी पारदर्शी ट्रांसपेरेंट होने लगेगा। आपको बर्तन के तले में दूध के ठोस पदार्थ, जिन्हें खुरचन या मावा कहते हैं, बैठते हुए दिखेंगे। 6. घी कब तैयार है? जब घी एकदम साफ और सुनहरा दिखने लगे, तले में बैठी खुरचन हल्की सुनहरी भूरी गोल्डन ब्राउन हो जाए, घी से एक भीनी पकी हुई खुशबू आने लगे। 7. आंच बंद करें। जैसे ही खुरचन सुनहरी हो, तुरंत गैस बंद कर दें। ध्यान रहे, खुरचन को जलने न दें, वरना घी का स्वाद कड़वा हो जाएगा। 8. ठंडा और स्टोर करें। घी को कड़ाही में ही 15-20 मिनट के लिए थोड़ा ठंडा होने दें। एक साफ और पूरी तरह सूखे कांच के जार, बर्तन के ऊपर एक बारीक सूती कपड़ा या चाय की छन्नी रखें। घी को सावधानी से छानकर जार में भर लें। पूरी तरह ठंडा होने के बाद ही जार का ढक्कन लगाएं। आपका शुद्ध, दानेदार गाय का घी तैयार है। कुछ ज़रूरी बातें। मलाई से घी। बहुत से लोग रोज़ दूध की मलाई इकट्ठी करके घी बनाते हैं। आप 1-2 हफ्ते तक मलाई को फ्रीज़र में स्टोर करें, फिर उस मलाई में थोड़ा दही का जामन लगाकर 5-6 घंटे बाहर रखें और फिर उसे मथकर मक्खन निकाल लें। बाकी प्रक्रिया चरण 3 वही रहेगी। आंच का ध्यान: घी बनाते समय सबसे ज़रूरी धैर्य और धीमी आंच है। तेज़ आंच पर घी जल जाता है। स्टोरेज: घी को हमेशा सूखे चम्मच से निकालें।
पानी लगने से घी खराब हो सकता है। निश्चित रूप से गाय के घी को भारतीय संस्कृति और आयुर्वेद में सिर्फ एक खाद्य पदार्थ नहीं बल्कि एक औषधि माना गया है। यहाँ गाय के घी के मुख्य फायदे बेनिफिट्स दिए गए हैं। गाय के घी के स्वास्थ्य लाभ। 1. पाचन डाइजेशन के लिए उत्तम। घी पेट में एसिड स्टमक एसिड के स्राव को उत्तेजित करता है, जिससे भोजन बेहतर तरीके से पचता है। ये कब्ज कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में मदद करता है क्योंकि ये आंतों को चिकनाई लुब्रिकेट देता है। 2. रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी बढ़ाता है। घी में ब्यूटेरिक एसिड होता है जो आंतों को स्वस्थ रखता है। एक स्वस्थ आंत मजबूत इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। यह शरीर को संक्रमण इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत देता है। 3. हड्डियों को मजबूत बोन हेल्थ बनाता है। घी में विटामिन K2 होता है जो कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाने में मदद करता है। इससे हड्डियां मजबूत होती हैं और जोड़ों के दर्द में भी राहत मिल सकती है। 4. दिमागी स्वास्थ्य ब्रेन हेल्थ के लिए फायदेमंद। घी में मौजूद हेल्दी फैट DHA और ओमेगा-3 फैटी एसिड मस्तिष्क के कार्य ब्रेन फंक्शन और याददाश्त मेमोरी के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। यह नर्वस सिस्टम को शांत करने में मदद करता है। 5. त्वचा और बालों स्किन और हेयर के लिए। घी एक प्राकृतिक मॉइस्चराइज़र है। इसे खाने से त्वचा अंदर से चमकदार और मुलायम ग्लोइंग स्किन बनती है। ये त्वचा की एंटी एजिंग में मदद करता है और रूखेपन को दूर करता है। बालों में लगाने से यह उन्हें घना और मजबूत बनाता है। 6. ऊर्जा का बेहतरीन स्रोत सोर्स ऑफ एनर्जी। घी ऊर्जा का एक बहुत अच्छा और तुरंत मिलने वाला स्रोत है। इसमें मौजूद फैटी एसिड शरीर को तुरंत एनर्जी देते हैं। 7. आंखों की रोशनी आई हेल्थ के लिए। गाय के घी में विटामिन A अच्छी मात्रा में होता है जो आंखों के स्वास्थ्य और रोशनी के लिए बहुत ज़रूरी है। 8. सूजन रोधी एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण। घी में मौजूद ब्यूटेरिक एसिड शरीर की अंदरूनी सूजन इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करता है जो कई बीमारियों का कारण होती है। 9. वजन प्रबंधन वेट मैनेजमेंट। यह एक आम मिथक है कि घी से मोटापा बढ़ता है। सीमित मात्रा में खाया गया घी शरीर में जमे हुए फैट को पिघलाने में मदद कर सकता है क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है। 10. पॉजिटिव एनर्जी। आयुर्वेद के अनुसार घी को सात्विक भोजन माना जाता है। ये माना जाता है कि ये शरीर में पॉजिटिव एनर्जी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है और मन को शांत रखता है। ज़रूरी बात, घी के ये सभी फायदे शुद्ध घर पर बने या विश्वसनीय स्रोत से लिए गए गाय के घी से ही मिलते हैं। बाजार में मिलने वाले वनस्पति घी डालडा में ये गुण नहीं होते। कितना खाएं? घी फायदेमंद है लेकिन ये फैट भी है। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 1 से 2 छोटे चम्मच घी रोटी पर दाल या सब्जी में पर्याप्त है। इसे केवल एक खाद्य पदार्थ नहीं बल्कि एक दिव्य और पवित्र सामग्री माना जाता है। इसका महत्व कई स्तरों पर देखा जा सकता है। 1. धार्मिक और अनुष्ठानिक महत्व। यज्ञ और हवन यज्ञ। हिंदू धर्म में कोई भी यज्ञ या हवन गाय के घी के बिना पूरा नहीं माना जाता। घी को देवताओं का भोजन कहा जाता है। अग्नि आग को देवताओं का मुख माना जाता है और जब घी को स्वाहा कहकर अग्नि में अर्पित किया जाता है तो ये माना जाता है कि ये सीधे देवताओं तक पहुंचता है जिससे वे तृप्त होते हैं। दीपक प्रज्वलन दिया लाइटिंग। मंदिर में या घर पर पूजा के दौरान देवी देवताओं के सामने गाय के घी का दीपक जलाना सबसे शुभ माना जाता है। यह अज्ञान के अंधकार को मिटाकर ज्ञान के प्रकाश का प्रतीक है। घी का दीपक वातावरण को शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। पंचामृत यह 5 अमृत का मिश्रण है जो देवताओं को स्नान अभिषेक कराने और प्रसाद के रूप में उपयोग होता है। गाय का घी इन 5 पवित्र सामग्रियों दूध दही घी शहद शक्कर में से एक प्रमुख तत्व है। शुद्धिकरण प्यूरिफिकेशन। घी को परम शुद्ध माना जाता है। इसका उपयोग मूर्तियों को शुद्ध करने पूजा स्थल को पवित्र करने और अन्य मांगलिक कार्यों में किया जाता है। यह बाजार के घी से कहीं ज्यादा शुद्ध और स्वादिष्ट होता है।